जीतन राम मांझी के पास ज़्यादा दलित था, इसलिए दोनों दलित जो हैं इनके खिलाफ हैं। और वो अपने आप को जो पासवान है उनका लड़का खुलेआम कहता हम सन ऑफ मोदी हैं। मगर आपको बताना है 23 तारीख को जो विपक्ष की मीटिंग है उस पर ये बहुत बड़ा काला तमाचा है और नीतीश का बेस खेल लिया है। मतलब ये नहीं कह रहे जैसे फांसी के समय पटरा खींच लिया था, मतलब अगर कोई कुएं में किसी पटरे में कराओ पटरा खींच लिया जाए, ये पोजीशन नीतीश की हो गई है। दूसरी आपको बताना, नीतीश को अकेले वहीं का सन ऑफ बिहार जो है वो इनको रौंद देगा, वही इतना सक्षम है आपको बतलाना है कि उसके इतने ज़बरदस्त फॉलोवर्स हैं कि डेली वहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात है, रामविलास पासवान का लड़का भी यही वेट कर रहा था कि ये हमारे साथ आ जाए तो 2024 के उसमें, तो ये टूटन निश्चित हो गई है और इसमें सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका हो गया है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का HTV न्यूज़ पे। आपको बता दें, एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में ही इनके मतभेद निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। और यही नहीं, इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर उनकी पार्टी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि नीतीश कुमार अपनी खुद की पार्टी को ही खत्म करने पर तुले हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस्वी के साथ इनकी बॉन्डिंग देखने के लिए मिल रही है, उनकी पार्टी का विलय करने को लेकर भी इन पर दबाव था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और इसी के दौरान आपको बता दें कि कई तरह की बयानबाजी भी इस वक्त देखने के लिए मिल रही है। महागठबंधन के लिए से बड़ा झटका बताया जा रहा है। जीतन राम मांझी का भी बयान इस पूरे मामले पर आया है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले सर, प्रतिक्रिया, संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो मांझी ने इस्तीफा दिया है उनके लड़के ने, डॉक्टर सुमन ने, तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसकी वजह उनकी पार्टी को ये लोग बिल्कुल ख़त्म कर रहे थे। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, सब कार्यकर्ताओं वगैरह से मिल करके है क्या कि 4% लगभग 5% के लगभग मुसहर जात है वहाँ पे, जो बहुत मायने रखती है। वहाँ 16% दलितों में 5% मुसहर जात है और बाकी जो है और दलितों में भी इनका इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो ये पूरा ये चाह रहे थे कि हम पूरी पार्टी को ऑक्यूपाइड कर लें और बड़े लीडर बन जाए, चूँकि यही वोट मेन है। जनता दल और जो जदयू जितनी सीटों में फाइट किया इन वोटों के बल पे, अगर ये वोट अगर हट गया तो ये दोनों लोग धड़ाम हो जाएंगे। तो ये पार्टी को कब्जा करना चाह रहे थे और पार्टी इसका विलय के लिए ये कह रहे थे। ये बात उन्होंने डॉक्टर सुमन ने बोली, उनके पापा उन्होंने बोली, उन्होंने मांझी जी ने, सीताराम मांझी ने भी कहा है कि ये पार्टी का विलय चाह रहे थे, हमने विलय के लिए मना कर दिया चूँकि पार्टी तैयार नहीं है। क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना, अभी दलितों की एक मीटिंग हुई थी तो उन दलितों की मीटिंग व आदिवासियों की मीटिंग में ये हुआ कि आदिवासियों ने कहा कि हमने नीतीश और लालू को कभी नहीं माना, नीतीश और लालू की एक भी सीट आदिवासियों की नहीं है इनके पास। बोले दलितों के लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, सभी दलितों को धोखा किया, हमेशा रामविलास पासवान के साथ छल किया, मांझी के साथ छल किया। तो वहाँ पे दलितों ने ये कहा है कि इनको हर हाल में हम नीतीश कुमार या उनके साथ आप मत रहिए, अगर आपने विलय कर लिया तो हम सब लोग चले जाएंगे। तो मांझी की मजबूरी है, डॉक्टर सुमन की मजबूरी है कि उनको रिजाइन करना पड़ा दूसरी पार्टी को। मगर आपको बताना है 23 तारीख को जो विपक्ष की मीटिंग है उस पर ये बहुत बड़ा काला तमाचा है और नीतीश का बेस खेल लिया है। बिल्कुल बस ये पोजीशन जैसे कोई कुएं में पटरे में खड़ा हो और पटरा कोई खींच ले तो उसकी पोजीशन क्या होगी। मतलब ये नहीं कह रहे जैसे फांसी के समय पटरा खींच लिया था, मतलब अगर कोई कुएं में किसी पटरे में खड़ा हो पटरा खींच लिया जाए, ये पोजीशन नीतीश की हो गई है। और अगर ये वोट अगर चला गया, दूसरे दलितों के वहाँ पे दो ही ध्रुव हैं, सिर्फ दो गुटों में दलित है। एक गुट जो है वो इनका है, दूसरा है रामविलास पासवान के लड़के का। तो रामविलास पासवान दोनों जगह आधा दलित बटा हुआ। जीतन राम मांझी के पास ज़्यादा दलित था, इसलिए दोनों दलित जो हैं इनके खिलाफ हैं। और वो अपने आप को, जो पासवान है उनका लड़का खुलेआम कहता हम सन ऑफ मोदी हैं। दूसरी बात कहता हम मोदी जी के हनुमान हैं, वो खुलेआम कह रहा है कि मोदी। तो अब इस पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, कह रहे हैं कि नीतीश जो है अपनी पार्टी को खुद खत्म करना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हकीकत ये है कि इससे नीतीश का नुकसान हुआ। ये इनकी पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे थे, अब नीतीश की इनके हटने से क्या है, नीतीश का हट जाएगा। दूसरी बात, वो हमेशा क्या कहते थे, इनको हमेशा नीतीश को जीतन राम मांझी ने कहा कि ये पीएम मटेरियल है, कभी नहीं कहा प्रधानमंत्री मटेरियल, पीएम मटेरियल। जब उनसे कभी कभार पूछा भी गया, लोग पूछ देते तो बहुत धीमे से वो व्यंग कर देते थे। पीएम का अर्थ जानते हो क्या है?
तो उनसे एक बार पूछा गया पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, तो जीतन राम मांझी ने कहा था नहीं, पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है। ये उन्होंने व्यंग किया, मतलब पलटी मार। तो इनको कहते हैं पीएम मटेरियल, ये कहते हैं। उसमें व्यंग ये है, ये मानते पीएम मटेरियल, और नीतीश जी खुश होते हैं कि हमको करना। दूसरी बात क्या है, नीतीश इस समय ये मुगालते में हैं कि बीपी सिंह जैसे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो आकर के विपक्ष को एक कर दिया, जनता दल बना लिया था। तो बीपी सिंह बहुत बड़ा नेता था। बीपी सिंह यूपी के अलावा कई राज्यों में, बीपी सिंह अपने दम पे जीत के आए थे। जे कभी भी नीतीश कुमार अपने दम पे कहीं से न सांसद बना, ना एमएलए बना, दूसरे तो कहीं सपा, कहीं उसके बीजेपी के जरिए, कहीं राजद के जरिए, कहीं कांग्रेस के जरिए। तो वो सपना इनका वो नहीं होना। और आपको इसमें सबसे जो मेन बात बता दें, वो ये है सब 2024 की तैयारी हो रही। नीतीश इस चक्कर में कि 2024 में हम पीएम बन जाए, और जो पीएम शब्द दिया था वो मांझी ने दिया था। मांझी ने, सब लोग वहाँ यही कहना है कि इनको झाड़ पे चढ़ाने वाले जीतन राम मांझी ही थे। अब उनका जो है क्या, वहाँ पे 6 लोग जो जीतन राम मांझी भी तो ये कह रहे हैं कि मैं अभी गठबंधन के साथ हूँ, लेकिन तब तक साथ हूँ जब तक नीतीश कुमार हमारी बात मानेंगे, हमारी बात को महत्व देंगे। तो क्या आने वाले समय में वो भी पार्टी से जो है किनारा कर लेंगे, गठबंधन से किनारा करेंगे? निश्चित कर लेंगे। इनको किनारे कर दिया गया। जो 23 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है, उसमें कहीं भी जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया गया, कहीं कोई डिस्कशन नहीं किया। उसमें कई पार्टियों के नाम पड़े, उसमें हम पार्टी का नहीं पड़ा है, और जीतन राम मांझी का भी कहीं नाम नहीं। तो जीतन राम मांझी दोनों तरफ से मतलब एक प्रकार से कुट्टी हो गई, और दोनों तरफ से उनके मतलब एक दूसरे का इन लोगों ने साथ छोड़ दिया है। क्या वहाँ पे ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं कि हम शायद लोकसभा में प्रधानमंत्री बन जाएं, ये स्वप्न है उनका, मृत तृष्णा इनका नीतीश कुमार की। और वहाँ पे 6 लोकसभा सीटें हैं। उसके अलावा जितने भी सीटें हैं उसमें उनको राजद को और जदयू का जो आधार है वो मेन आधार ये, अगर ये चला गया तो 16% दलित है। अगर 16% इनसे दलित गया तो आप समझ लीजिए 16% इधर जाएगा, उधर जाएगा, इधर से आएगा उधर। तो अगर मान लीजिए इनके 36% है राजद और जदयू के, और बीजेपी का 21% है, तो बीजेपी का हो जाएगा 37%, और उनका घट के आ जाएगा 20%। 37% बीजेपी को हो जाएगा। तो ये पोजीशन है। तो 16 जो है 32% का अंतर डालेगा। इसलिए आपको बताना है कि यहीं से हमारा अंदाज है, जो विपक्ष का एम पूरे देश में चल रहा था, तो बिहार में इनकी लंका लग गई। दूसरी आपको बताना, नीतीश को अकेले वहीं का सन ऑफ बिहार जो है वो इनको रौंद देगा। वही इतना सक्षम है, आपको बतलाना है कि उसके इतने ज़बरदस्त फॉलोवर्स हैं कि डेली वहाँ जा रहे हैं, और उसने जो जो कहा था, अब आज वहाँ की बिहार की जनता कह रही है, जो जो उन्होंने कहा था, मनीष कश्यप ने, वही पुल के लिए मनीष कश्यप ने पहले कहा था, कई रोडों कराया, अभी एक जगह वो गिर गई, छत गिर गई, उसके लिए सरकारी उसमें थी, बच्चों का वो बनाया गया था, वो गिर गया, तो उसने पहले उसने कमेंट्स किया था। तो सर आखिरी सवाल, ये विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, एक साथ जो है विपक्ष को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ही जो है आपस में इनके नहीं बन रही है, बिहार में ही जो है टूट देखने के लिए मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बिहार में टूटन हो गई, चूँकि इसमें है क्या, अप्रैल में अमित शाह और जीतन राम मांझी मिले थे, अमित शाह और जीतन राम मांझी मिले थे। दूसरी बात है, रामविलास पासवान का लड़का भी यही वेट कर रहा था कि ये हमारे साथ आ जाए, तो 2024 के उसमें तो ये टूटन निश्चित हो गई है। और इसमें सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका हो गया है, सबसे बड़ा। दूसरी बात, 40 साल के इतिहास में, जीतन राम मांझी के 40 साल इतिहास में वो 5 बार तो उन्होंने दल बदला, और इधर उधर आस्थाएं बहुत बदली। अब पहले कांग्रेस में रहें, फिर राजद में रहें, राजद के बाद जदयू में रहें, फिर बीजेपी में रहें, फिर हम में रहें। 2080 में इन्होंने क्या किया, ये 2080 में पॉलिटिक्स में आए थे। इनके बारे में बताते हैं, ये 12 साल डाक विभाग में रहे, मगर इनके समय एक पोजीशन थी कि डाक विभाग की हर चिट्ठी जाती थी। ये जब डाक विभाग में कभी कभी ऐसा भी होता था, कोई चिट्ठी भेजी हुई पता चला दूसरे साल जाए, मगर पहुंचती जरूर थी। कभी 6 महीने बाद पहुंचे तो पहुंचती जरूर थी। तो इनके उसमें कहा जाता था सर्विस होती थी, डिले हुई तो बात हुई। अब यहाँ पर भी ये थोड़ा डिले हो गए, मगर आप समझ लीजिए 2020 की विधानसभा में भी इनका गठबंधन हुआ था, और इनका जो वोट था इतना बड़ा मायने रखता। अब मुसार जात पैसे से बहुत मजबूत है, दलितों में बहुत मजबूत है, और ये 16% दलित का ये लोग बहुत बड़ा। और इनका अब लगता है नीतीश का बिल्कुल अंत हो गया। वहाँ 38 विधानसभा सीटें हैं जो एससी की, उसमें सबसे ज़्यादा मुसार जात है। सबसे जो बड़ी बात है, जो सवर्ण सीटें हैं वहाँ मुसार ज़्यादा, और जहाँ दलित हुए हैं, इसलिए ये सब बेनिफिट बीजेपी को बहुत ज़्यादा जाएगा।
तो जैसा कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी का कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त नीतीश कुमार एक तरफ विपक्ष को एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिहार में सियासी हलचल जारी है। और इसी बीच आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष मांझी, उन्होंने भी नीतीश की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति क्या कुछ मोड़ लेती है, जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये चर्चा पूरी सुनी है और इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।